आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 को करने से पहले आप सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक की सभी वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको ये सवाल नंबर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सवाल में कह क्या रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, ठीक है, ठीक। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। भाई कुछ चीनी उसने 8% लाभ पे बेची और बाकी की शेष 18% लाभ पे बेच दी, तो उसे कुल कितना हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो बता रहा है भाई 18% लाभ पर उसने चीनी कितनी बेची। अच्छा देखिए, इस सवाल को करने से पहले आप एलिगेशन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस सवाल को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस की गणना, एक चीज़ क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। भाई टोटल चीनी थी उसके पास 1000, अब वो कह रहा है इसका कुछ भाग 8% लाभ पे बेच दिया, 8% लाभ पे बेच दिया, तथा शेष भाग उसने, शेष लाभ वो कह रहा है 18% लाभ पे बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पर, 18% लाभ पर। उसे टोटल हुआ, टोटल मतलब एवरेज 14% का लाभ हुआ। मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ गिवन होगा और इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ गिवन होगा। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना, आपको ये चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। 18 में से 14 गए, रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 4%। 14 में से 8 गए तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 6%। जो यहाँ पर आपको गिवन होगा वो आपको इसका अपोजिट होगा। आपने परसेंटेज से बात करी है तो रिजल्ट आपको इसका अपोजिट, जो आपको दूसरी डाटा गिवन होगा। इसका आपको क्या गिवन है, 1000 डाटा आपको गिवन है, 1000 CP है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा CP पे की जाती है। इसका आपको क्या मिला, CP। तो आप इसको रेशो को सॉल्व करोगे, 2% से परसेंटेज, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब अगर 8% पर कोई वस्तु बेची गई है 2, तो 18% पर वही वस्तु बेची गई है 3। इसका मतलब 2:3 के अनुपात में वस्तु बेची गई है। अच्छा टोटल वस्तु कितनी थी यहाँ पर, 2, 3, 5 थोड़ी ना थी, कितनी थी भाई, 1000 थी। कितनी थी, 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10, 200। कितनी आएगी, 200। तो भाई 200 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 200 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 600। आपसे यही पूछा गया। 18 कितना है भाई, 18% पर इसका आंसर कितना आ गया, 600 रुपये। सवाल नंबर, हम अगले की बात करेंगे। सवाल नंबर 10, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखो आपको गिवन क्या है, उसका विक्रय मूल्य, ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। आपसे पूछा भाई उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए SP/CP तो आप में से कहोगे सर 4/3, तो कहोगे भाई 3 रुपये की वस्तु सेल कितने की हो गई, 4 रुपये की हो गई। 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये की सेल हो गई। 1 रुपये का क्या हुआ है, 1 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का। और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पे होगी, CP पर। ढूंढ के लाओ CP कितना है, 3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू आपको कितनी बताई गई है, कितनी बताई गई है, 33 सही 1/3%। नहीं आता भाग लगा दीजिए, 3 तिया 9, 1 कैरी, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही 1/3%। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 11।